ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज रविवार है और रविवार के हम सभी अव्यक्त महावाक्य सुनते हैं। ब्रह्मा बाप के 26/1/1995 के महावाक्य है और आज डेट भी 2 जुलाई 2023 है। टाइटल है मुरली का ब्रह्मा बाप के और 2 कदम। लास्ट टाइम हमने बाबा की आज्ञाकारी और सर्वोच्च त्यागी लास्ट संडे में सुना था। अभी 2 कदम कौन से है? फरमान बरदार और वफादार। आज बाप दादा चारों ओर के स्नेही सहयोगी बच्चों को और शक्तिशाली समान बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही सभी बच्चे हैं लेकिन शक्तिशाली यथाशक्ति है। स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न पदम गुना स्नेह और सहयोग प्राप्त होता है। शक्तिशाली समान बच्चों को सदा सहज विजयी भव का रिटर्न मिलता है। आज बाबा स्नेह और शक्तिशाली बच्चे मिलता तो सभी को है, लेकिन बाबा कहते हैं कि स्नेही बच्चे यथाशक्तिशाली होने के कारण सदा सहज विजय का अनुभव नहीं कर पाते हैं। इसलिए स्नेही के साथ साथ में शक्तिशाली भी बनना है। कभी सहज कभी मेहनत। बाप दादा स्नेही बच्चों को भी मेहनत को सहज करने का सहयोग देते हैं, क्योंकि स्नेही आत्माएं सहयोगी भी होती ही है। तो सहयोग के रिटर्न में बाप दादा सहयोग जरूर देते हैं, लेकिन योग यथार्थ न होने के कारण बाबा कहते हैं कि कभी सहयोग कभी उनको प्राप्ति होती है, कभी नहीं। तो सहयोग मिलते भी प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते। योग द्वारा ही सहयोग का अनुभव होता है। योग के द्वारा ही सहयोग का अनुभव होता है। शक्तिशाली समान बच्चे सदा योग युक्त है, इसलिए सहयोग का अनुभव करते सहज विजयी बन जाते हैं। लेकिन बाप को दोनों ही बच्चे प्यारे हैं। प्यार और सदा विजयी रहने की शुभ चाहना सभी बच्चों में रहती है। सभी बच्चे यही चाहते हैं हम विजयी बने, तो ये चाहना है। लेकिन शक्ति कम होने के कारण समय पर और सर्व शक्तियाँ कार्य में नहीं लगा सकते हैं। बाबा वर्षे के अधिकार में सर्व शक्तियों का अधिकार सभी बच्चों को देते हैं। अधिकार देने में बाप दादा अंतर नहीं रखते हैं। सभी को संपूर्ण अधिकारी बनाते, लेकिन लेने में नंबरवार बन जाते हैं। बाप दादा किसको स्पेशल, किसको अलग ट्यूशन नहीं देते हैं। क्या देते हैं? नहीं देते। पढ़ाई तो सबकी एक ही है, पालना भी सबकी एक ही है। पांडवों को अलग पालना, शक्तियों को अलग पालना, ऐसे है क्या? सबको एक जैसे ही पालना मिल रही है। तो प्यारे बाबा कहते हैं कि पांडवों को अलग पालना नहीं, सबको एक जैसी पालना भी है और पढ़ाई भी है। लेकिन रिजल्ट में लेने में रिजल्ट में कितना अंतर हो जाता है। कहाँ अष्टरत्न और कहाँ 16,108 रत्न, कितना अंतर है। यह अंतर क्यों हुआ? पढ़ाई और पालना को, वरदान को धारण करना और कार्य में लगाना, इसमें अंतर हो जाता है। बाबा देते समय सभी को एक जैसे पालना भी दे रहे, पढ़ाई भी दे रहे हैं, लेकिन लेने वाले बच्चों में वरदान धारण करने में अंतर पड़ जाता है। कई बच्चे धारण भी कर लेते हैं, लेकिन समय प्रमाण कार्य में लगाना नहीं आता है। बुद्धि तक ही वह भरपूर होते हैं, लेकिन कर्म में आने में फर्क पड़ता है। तो ब्रह्मा बाप नंबर 1 क्यों बना? को 2 कदम पहले सुनाए ना। तीसरा 2 कदम पहले कौन से सुनाए? आज्ञाकारी और सर्वोच्च त्यागी, लास्ट संडे की मुरली है। और तीसरा सदा बाप शिक्षक सतगुरु के फरमान बरदार बने। बाबा का ये गुण है, ब्रह्मा बाबा का फरमान बरदार। हर फरमान को जी हाजिर किया। बाबा का फरमान है सदा सर्व खजानों के वर्षे में संपन्न बनना और बनाना। कौन सा फरमान है? सर्व खजानों से संपन्न हमें बनना भी है और औरों को बनाना भी है।
तो प्रत्यक्ष देखा सर्व खजाने, ज्ञान, शक्तियाँ, गुण, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक कार्य में लगाया। ब्रह्मा बाबा ने अपने पास जो ज्ञान, गुण, शक्तियों का खजाना था उसको पहले दिन से ही लास्ट दिन तक लगाया। लास्ट दिन भी समय, संकल्प बच्चों प्रति लगाया। ज्ञान का खजाना, याद की शक्ति और सहनशीलता के गुण का स्वरूप, ज्ञान का खजाना, फिर याद की शक्ति और सहनशीलता का गुण, यह सब खजाने लास्ट समय तक शरीर को भूल सेवा में प्रैक्टिकल में लगाकर दिखाया। इसको कहा जाता फरमान बरदार नंबर 1 बच्चा, क्योंकि बाप का विशेष फरमान है, याद और सेवा में सदा बाप समान रहो। तो आदि से लेकर अंत घड़ी तक दोनों ही फरमान प्रैक्टिकल में देखा। स्नेह की निशानी है फॉलो करना। बाबा के ऊपर मेरा स्नेह है, इसकी निशानी क्या है? बाबा को फॉलो करना। तो चेक करो, आदि से अब तक सर्व खजानों को स्व के प्रति और साथ साथ सेवा में हमने कितना लगाया है। बाबा का फरमान एक श्वास संकल्प सेकंड भी व्यर्थ नहीं गवाना है। तो सारे दिन में एक प्रैक्टिकल फरमान में लाया, वह कभी लाया कभी नहीं। अगर कभी कभी फरमान बरदार बने और कभी नहीं बने तो किस लिस्ट में जाएंगे? अगर बाप दादा फरमान बरदार की लिस्ट निकाले और आप किस लिस्ट में होंगे? सदा या कभी कभी? सदा। अच्छा, अपने को जानते हो ना, क्योंकि आप सभी सर्व खजानों के ट्रस्टी कौन हो? सर्व खजानों के ट्रस्टी, मालिक हो। तो एक संकल्प भी बिना बाप के श्रीमत के, बाप के फरमान के हम यूज नहीं कर सकते। अंडरलाइन, बाबा के फरमान के बिना एक संकल्प भी हम नहीं कर सकते। या सोचते हो हम बालक सो मालिक है इसलिए थोड़ा व्यर्थ गवाया, या क्या भी करें इसमें बाप का क्या जाता है? बाबा ने दिया, अभी हिसाब क्यों लेते हैं? नहीं, बाबा ने तो सब कुछ दिया है, हमें फिर हिसाब क्यों लेते हैं? हम ऐसे नहीं कह सकते हैं। बाबा का है तो बाबा हिसाब जरूर लेगा ना, हमें देना पड़ेगा। आप रोज बाप के आगे क्या कहते? सब तेरा मेरा कुछ भी नहीं है। हाँ, कहते हो ना कि टाइम पर मेरा और टाइम पर तेरा। जब हमारा मतलब हो तो मेरा, हाँ, और बाद में तेरा। ऐसा तो नहीं है ना, कोई करता है ऐसी चतुराई तो नहीं करते हो। हाँ, टाइम आने पर मेरा और बाद में तेरा। ब्रह्मा बाबा को देखा अपना आराम का समय भी विचार सागर मंथन कर बच्चों के प्रति लगाया। अमृत वेले का समय, रात्रि भी जागकर बच्चों को योग की शक्ति देते रहे। माना अमृत वेले बाबा सभी बच्चों को योग की शक्ति देते रहे। ये चरित्र तो जो आपने सुने हैं ना, ब्रह्मा की कहानी सुनी है ना, फॉलो फादर किया या सिर्फ सुन लिया? सुनना अर्थात करना, सुनना अर्थात करना। तो तीसरा कदम सदा जी हाजिर, सदा हजूर हाजिर और नाजिर। कभी ब्रह्मा बाप से शिव बाप अलग नहीं हुए, हाजिर नाजिर रहे ना। बच्चे ने कहा बाबा और बाबा ने कहा मीठा बच्चा। तो मन की स्थिति में सदा हाजिर और नाजिर अनुभव किया। सेवा में सदा जी हाजिर किया, चाहे रात हो चाहे दिन हो, सेवा का डायरेक्शन मिला और प्रैक्टिकल किया और कर्मों में सदा हाजी किया। हाजी का पाठ पढ़ाया ना, तो आप क्या फॉलो करते हो? कभी हाजी कभी नाजी। पूरा करना चाहिए हाजी, लेकिन करते हैं नाजी। तो प्यार का सबूत दिखाओ। ऐसे नहीं सोचो जितना बाबा से मेरा प्यार है उतना और किसी का भी नहीं। अच्छी बात है, लेकिन आपसे भी ज़्यादा प्यार करने वाले बाबा के बहुत सारे बच्चे हैं। बाबा कहते ऐसे नहीं, मेरे दिल में देख लो क्या दिखाऊं क्या सुनाऊं। बच्चे ऐसे गीत गाते हैं, लेकिन सबूत तो दिखाओ। है तुम्हारा मेरे ऊपर प्यार, लेकिन सबूत तो दिखाओ। सबूत है फॉलो फादर करना।
तो प्यारे बाबा कहते हैं कि चेक करो स्थिति में, क्या चेक करना है? स्थिति में, सेवा में और कर्म में, अर्थात संबंध संपर्क में, तीनों में सदा फॉलो फादर है। स्थिति में, सेवा में और कर्म में, माना संबंध संपर्क में आते हुए हम ब्रह्मा बाप समान है, फॉलो फादर है। हर फरमान सिर्फ बुद्धि तक रहता है या कर्म में भी आता है, रिजल्ट में भी देखा जाता है। अगर बुद्धि और वाणी में 100 बातें आ रहती है तो कर्म में 50 बातें होती है, तो उन्हों को फॉलो फादर कहेंगे। संकल्प में है मैं 100% करूँगी, लेकिन करते हैं 50%। तो बाबा कहते हैं अधूरे रिजल्ट वालों को फॉलो फादर के लिस्ट में रखें। थोड़ा थोड़ा अंतर पसंद है। शुरू में माला भी बनाते थे, गोल्डन, सिल्वर लिस्ट निकालते थे, तो अभी फिर से लिस्ट निकाले कि सिल्वर में नाम दे करके कॉपर बन जाएंगे। मैंने स्टडी तो इतना किया था और मेरा नाम सिल्वर में रखा है या त्रेता युग में रखा है। बाबा कहते फिर कॉपर बन जाते हैं, है ना, ढीले हो जाते हैं। समय की सूचना बाबा दे रहे हैं, लेकिन प्रकृति भी दे रही है, प्रकृति भी चैलेंज कर रही है। तो समय के प्रमाण आप लोग औरों को भी सूचना देते रहते हो, वास्तव में भी सबको कहते हो समय आ गया है, समय आ गया है। तो अपने को भी कहते हो या दूसरों को ही कहते हो समय आ गया है? दूसरों को कहना तो सहज होता है, तो स्वयं भी एक चैलेंज स्मृति में लाओ। आज बाबा इशारा दे रहे हैं कि स्वयं भी एक चैलेंज स्मृति में लाओ। समय के प्रमाण अपने पुरुषार्थ की गति क्या है? बाप दादा एक बात पर अंदर ही अंदर मुस्कुराते रहते हैं। किस बात पर मुस्कुराते हैं जानते हो? एक तरफ मेजॉरिटी बच्चे कभी कभी एक सेकंड ये सोचते हैं समय प्रमाण पुरुषार्थ में तीव्रता होनी चाहिए, और दूसरे तरफ जब माया प्रभाव डालती है तो दूसरे सेकंड क्या सोचते हैं, ये तो सब चलता ही है। ये महारथियों से भी परंपरा चला आता है। तो बाप दादा क्या करेंगे? परिवर्तन करना है, लेकिन बड़ों को खाली कुछ उनकी व्यर्थ बातें होती है उसमें क्या करते, फॉलो करते, उनकी जो अच्छा है उसको नहीं देखते। बड़ों की अच्छाई को धारण करो ना। तो बाप दादा कहते हैं कि क्या बाप दादा गुस्सा करेंगे उस समय? नहीं, मुस्कुराते। इसका विशेष कारण समय प्रति समय पुरुषार्थ को बहुत सहज कर दिया है, इजी कर दिया है। स्वभाव को इजी नहीं करते हैं, पुरुषार्थ को स्वभाव में टाइट होते हैं और पुरुषार्थ में इजी हो जाते हैं, लेजी भी बन जाते हैं। फिर सोचते हैं सहज योग है ना, लेकिन जीवन में पुरुषार्थ में इजी रहना, इसको सहज योग नहीं कहा जाता, क्योंकि इजी रहने से शक्तियाँ मर्ज हो जाती, इमर्ज नहीं होती। इजी, ढीला ढाला, किया नहीं किया, आया नहीं आया। आप सभी अपने ब्राह्मण जीवन के आदि का समय याद करो, उस समय कैसा पुरुषार्थ रहा। सभी अपने बचपन के दिन याद रखना, कैसा पुरुषार्थ था। इजी पुरुषार्थ रहा या अटेंशन वाला? कैसा पुरुषार्थ था? अटेंशन वाला, उमंग उत्साह वाला रहा। अभी अलबेरेपन के डंडक के तकिए और बिस्तरे मिल गए हैं। अलबेरेपन के डंडक के तकिए और बिस्तरे साधनों ने आराम पसंद ज़्यादा बनाया है। तो अपने आदि के पुरुषार्थ, आदि की सेवा और आदि के उमंग उत्साह को चेक करो, क्या था? आराम पसंद थे? नहीं। अभी थोड़ा थोड़ा है, हाँ जी बाबा, थोड़ा थोड़ा है, अभी ज़्यादा ही आराम पसंद बन गए। साधन सेवा के प्रति है, साधन स्वयं को आराम पसंद बनाने के लिए नहीं है। तो अपने डंडक का तकिया और बिस्तरा निकाल दो, पटरानियाँ बनो, पटरानी बनो। भरे पलंग पर सो, लेकिन स्थिति अपनी पटरानी की हो। आदि देखो, आदि सेवा के समय में साधन नहीं थे, लेकिन साधना कितनी श्रेष्ठ रही। जिस आदि की साधना ने ये सारी वृद्धि की है, तो साधना के बीज को विस्तार में छिपा नहीं दो, तपस्या को छिपाना नहीं है। जब विस्तार होता है तो बीज छिप जाता है। तो साधना है बीज, साधन है विस्तार। तो साधना का बीज छिपने नहीं दो, अभी फिर से बीज को प्रत्यक्ष करो। बाप दादा ने इस सीजन में काम दिया था, लेकिन किया नहीं। याद है क्या काम दिया था?
या कॉपियों में ही है, नोटबुक में ही लिखा पड़ा है। काम दिया था बेहद के वैराग्य वृत्ति पर स्वयं से भी चर्चा करो और आपस में भी चर्चा करो और प्रैक्टिकल में साधना के बीच को प्रत्यक्ष करो। तो क्या किया, एक दिन सिर्फ डिबेट कर दी, वर्कशॉप कर दी, लेकिन वर्क में नहीं आए। बाबा रिजल्ट बता रहे हैं, आपने इसके ऊपर वर्कशॉप तो की है लेकिन रिजल्ट नहीं आई है, वर्क में नहीं आई। वर्तमान समय के प्रमाण अभी अपनी सेवा स्थानों की दिनचर्या बेहद के वैराग्य वृत्ति की बनाओ। अभी आराम की दिनचर्या बहुत मिक्स हो गई है। अलबेलेपन शरीर की छोटी छोटी बीमारियों के भी बहाने बनाता है। अलबेलापन कैसे आता है? अभी नहीं होता है, अभी मेरी उम्र हो गई है, मेरा कमर दर्द होता है, मेरे पैर दर्द होते हैं, मेरा सर दर्द होता है। पहले भी बीमारी थी ना, लेकिन सेवा का उमंग बीमारी को मर्ज कर देता था। जब कोई आपके दिल पसंद सेवा होती है तो बीमारी भाग जाती है, या बीमारी याद आती है। दिल पसंद सेवा हो तो अगर आप कोई इंचार्ज बहन कहे नहीं आपकी तबीयत ठीक नहीं है, दूसरे को करने दो, जो मनपसंद सेवा है दूसरों को करने दो, कहाँ लेक्चर के लिए जाना है तो क्या करेंगे, क्या बोलते हैं, करने देंगे? उस समय बुखार या सिर दर्द कहाँ चला जाता है? जब सेवा कोई पसंद की नहीं होती है तो क्या होगा? सिर दर्द आ ही जाएगा, पेट दर्द भी आ जाएगा। सुना है ना, अगर बहानेबाजी में बुखार कहेगी तो टीचर कहेगी अच्छा थर्मामीटर लगाओ, बुखार आया है थर्मामीटर लगाओ। लेकिन पेट दर्द और सिर दर्द के लिए तो कोई थर्मामीटर नहीं है। मूड ठीक नहीं होगा और कहेंगे पेट दर्द है। ये है अलबेलेपन के बहाने। बेहद की वैराग्य वृत्ति मर्ज हो गई है और बहानेबाजी इमर्ज हो गई है। आज बाबा रिजल्ट सुना रहे हैं। बाप दादा देख रहे थे कि सभी बच्चे बहुत स्नेह से मधुबन में पहुँचे, तो स्नेह तो दिखाया, उसकी मुबारक हो। बाप दादा को भी बच्चों की खुशी देख कर के खुशी होती है, लेकिन आगे क्या करना है? सिर्फ मधुबन तक पहुँचना है या स्नेह का सबूत दिखाने के लिए फरिश्ते रूप में वतन में पहुँचना है? क्या करना है? मधुबन में पहुँचे उसकी मुबारक है, लेकिन फरिश्ता बन वतन में कब पहुँचेंगे? चलते फिरते आप सभी को फरिश्ता ही देखे। बोल चाल रहन सहन सब फरिश्तों का ही बन जाए। फरिश्ते का अर्थ ही है डबल लाइट। तो दिनचर्या में लाइट नहीं बनना, लेकिन संबंध संपर्क में स्थिति में लाइट बनना। तो लाइट अर्थात लाइट बनना आता है या बोझ ही खींचता है? बाप दादा स्नेह का सबूत देखना चाहते हैं। जब स्नेह का सबूत देंगे तो आपको तालियां बजाने की जरूरत नहीं है, लेकिन माया प्रकृति, वाह, माया भी ताली बजाएगी और प्रकृति भी तालियां बजाएंगी। माया भी ताली बजाएगी, वाह विजयी वाह। कैसे ताली बजाएगी? वाह विजयी वाह। प्रकृति ताली बजाएंगी। तो अभी कुछ परिवर्तन करो आप। आज इस सीज़न का लास्ट मेरा है, फॉरेनर्स की सीज़न अलग, लेकिन इंडियन प्रोग्राम के प्रमाण तो आज लास्ट है, तो मेले की बात अलग है। वो तो चुंगी में रख दिया है, लेकिन बाप दादा देख रहे थे सारे सीज़न में मिलना, बहनना, खुशी मनाना, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन सबूत क्या देंगे? तो सेंटर्स पर वह प्रवृत्ति में रहते हुए अपने टाइम टेबल और दिनचर्या में परिवर्तन करो। और परिवर्तन क्या करो? बस सिर्फ फॉलो फादर। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? ब्रह्मा बाबा अलबेले रहे, सबूत है ना। लास्ट दिन तक आराम किया नहीं, तो स्नेह है ना, कितना स्नेह है, टू मच। सबूत कितना है? इसमें टू मच नहीं कहा। बाबा के ऊपर हमारा स्नेह ज़्यादा है, लेकिन सबूत क्या दे रहे हैं? तो अभी स्वयं को स्नेह के साथ शक्तिशाली बनाओ। स्वयं के परिवर्तन में शक्ति स्वरूप बनो। सहज योगी करके अलबेले नहीं बन जाओ। बाप दादा देखते हैं स्व प्रति, चाहे सेवा प्रति, चाहे औरों के संबंध संपर्क के प्रति अलबेलापन ज़्यादा आ गया है। ऐसे नहीं सोचो सब तो चलता ही है, एक दो को कॉपी कर नहीं करो, बाप को कॉपी करो। दूसरों को कॉपी करने की आदत, देखने की आदत थोड़ी ज़्यादा हो गई है।
अपने को देखने में अलबेलापन आ जाता है। बाप दादा ने सुनाया, नज़दीक की नज़र कमज़ोर हो गई और दूर की नज़र बहुत तेज हो गई है। अभी क्या करेंगे, सीजन का फल क्या देंगे? सिर्फ बाप आया, मिलन मनाया, मुरली सुनी, ये फल है क्या? हर सीजन का फल होता है ना। तो इस सीजन का फल बाप दादा को क्या भोग लगाएंगे? भोग लगाते हो ना, फल भी रखते हो ना, वो तो बाजार में मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। अब इस सीजन का फल क्या भेंट करेंगे या भोग लगाएंगे बाबा? अपने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए, अपने दिनचर्या में अपने को लाइट बनाने के लिए, टाइट नहीं स्थिति में हमें अपने को लाइट बनाना है। लेकिन बाबा कहते आलबेलेपन को छोड़ देना है, अलर्ट रहना है। तो ये भोग लगाते हो, क्या करेंगे? लगाना आता है भोग या मुश्किल है? तो देखेंगे नंबर 1 भोग कहाँ से आता है। वायदा तो बहुत अच्छा करके जाते हो, कभी भी ना नहीं करते, हाँ ही करते हो, खुश कर देते हो। लेकिन अभी क्या करेंगे टीचर्स? नंबर 1 भोग लगाएंगे ना। सभी सेंटर्स का भोग आज देखेंगे, परिवर्तन क्या किया है वो देखेंगे। प्रवृत्ति वाले भी भोग लगाते हो ना या नहीं लगाते? या खुद ही खा जाते हो? ये तो नहीं सोचना कि सिर्फ सेंटर वालों का ही काम है भोग लगाना, सभी का काम है। तो फरमान बरदार का कदम प्रैक्टिकल में लाना है। और चौथा कदम कौन सा है? वफादार। कभी भी मन से, बुद्धि से, संकल्प से बाप की बेवफा नहीं बनना। वफादार अर्थात एक बाप दूसरा न कोई। संकल्प में भी देह के संबंधी, देह के पदार्थ व देहधारी व्यक्ति आकर्षित न करे। जैसे जब पति पत्नी एक दो के वफादार बनते हैं तो स्वप्न में भी अगर दूसरे की याद आती है तो उसको वफादार नहीं कहा जाता है। तो ब्रह्मा बाप को देखा, संकल्प भी दूसरे के तरफ नहीं, एक बाप सब कुछ है, इसको कहा जाता है वफादार। एक बाप सब कुछ है हमारा। अगर पदार्थ की भी आकर्षण है या साधनों की भी आकर्षण है तो साधना खंडित हो जाती है, वफादारी खंडित होती है। और खंडित कभी संपन्न पुरुष नहीं गाया जाता। तो चेक करो, संकल्प में भी कोई आकर्षण बेवफा तो नहीं बना देती है। अगर जरा भी किसी के प्रति विशेष झुकाव है या थोड़ा सा पर्सनल झुकाव है, चाहे गुण के ऊपर, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे अच्छे संस्कारों के ऊपर भी अगर एक्स्ट्रा प्रभावित है तो वफादार नहीं कहा जाता। सबकी विशेषता बेहद की विशेषता पर है तो दूसरी बात है, लेकिन किसी विशेष व्यक्ति या वैभव के ऊपर आकर्षित है तो वफादार के लिस्ट में खंडित गाया जाएगा। तो चेक करो, खंडित मूर्ति तो नहीं हो, कुछ है कहाँ एक्स्ट्रा लगाव या झुकाव तो नहीं है ना। अच्छे खरे सभी संकल्प मात्र भी झुकाव नहीं, वाचा कर्मणा की तो बात ही छोड़ो, लेकिन संकल्प मात्र भी खंडित के लिस्ट में आ जाएंगे। तो चेक करना आता है ना। अच्छा, अब कोई नवीनता दिखाओ। नया वर्ष शुरू हो रहा है, बाप दादा को आदि का बेहद वैराग्य सदा याद रहता है, उसी समय का फल आप लोग हो। अगर बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं होती तो स्थापना की वृद्धि भी इतनी नहीं होती। ब्रह्मा बाबा ने अंत तक बड़ी आयु होते हुए भी, तन का हिसाब चुप्पू करते हुए भी बेहद के वैराग्य स्थिति की प्रत्यक्ष दिखाई दी। साधनों को स्व के प्रति स्वीकार नहीं किया, सेवा के प्रति अलग चीज है। स्व प्रति स्वीकार करना और सेवा के प्रति कार्य में लगाना अंतर है। स्व प्रति बेहद का वैराग्य हो और सेवा के प्रति साधन को कार्य में लगाओ, लेकिन साधन अलबेला पर नहीं लाए। तो ये फॉलो फादर करना ही है ना। जो और आने हैं उनको करना है, आप लोगों को करना है। बाबा कहते हैं फॉलो फादर हमें करना है या दूसरों को करना है। तो बच्चों को सदा क्या कहा जाता है? कुल दीपक। तो ब्राह्मण कुल का सदा ही जगमगाता हुआ दीपक होना, बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले कुल दीपक होना, ऐसे होना। अच्छा, आज टीचर्स ने आगे बैठने का चांस लिया है तो सिर्फ बैठने के चांस में खुश नहीं होना, लेकिन नंबर 1 में चांस लेना है। अभी आपस में ऐसी दिनचर्या बनाओ तो सब परिवर्तन हो जाएगा। जो आया वो किया, जैसे आया वो किया नहीं, दिनचर्या को टाइट करो। ये अच्छा है ना। सहज योगी के बजाय मुश्किल हो जाएंगे, क्या है बाबा कहते। अच्छा,
आज सभी जोन को बाप दादा विशेष वरदान व सेवा देते सदा बाप को फॉलो करने में नंबर 1 बनो। बाप दादा देखेंगे कौन सा सेंटर कौन से जोन फॉलो फादर में नंबर 1 है। ऐसे नहीं सोचना मैं तो नंबर 1 रहा, दूसरे नहीं रहते हैं तो नंबर 1 की प्राइज नहीं मिलेगी। अभी जिस जोन में जो नंबर 1 सेवा केंद्र होगा उसको बहुत बढ़िया प्राइज मिलेगी। तो सेंटर्स को रिजल्ट दिखानी है। सेंटर्स में आने वाले स्टूडेंट भी आ जाते हैं, खाली बहनें नहीं लेकिन स्टूडेंट भी आ जाते हैं। एक सेंटर साथी और दूसरे आने वाले स्टूडेंट दोनों ही नंबर 1 बने तो कितने टाइम में इनाम देंगे? जितना कहेंगे उतना देंगे। अगर 2 साल कहेंगे तो 2 साल भी देंगे। बोलो 2 साल चाहिए या 1 साल चाहिए? कितना समय चाहिए? 6 मास। अच्छा चलो 6 मास ही सही, क्योंकि दूसरी सीज़न 6 मास के बाद ही होनी है। तो पहले बारी में बाप दादा रिजल्ट वालों को विशेष मुबारक, बहुत अच्छा रहने के लिए प्रबंध देंगे। कुंज भवन अच्छा है ना? एक कमरे में 2-2 सोना। अच्छा चारों ओर के स्नेह का सबूत देने वाले, हर फरमान को संकल्प बोल और कर्म में लाने वाले, सदा स्वयं को बाप समान सिंपल और सैंपल बनाने वाले, ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले, ऐसे शक्तिशाली बाप समान बनने के दृढ़ संकल्पधारी सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज का वरदान है साक्षीपन की स्थिति द्वारा पार्ट बजाने वाले सहज योगी भव। साक्षीपन की सहज पुरुषार्थी भव। साक्षीपन की स्थिति ड्रामा के अंदर हीरो पार्ट बजाने में सहयोगी बनती है। अगर साक्षीपन नहीं तो हीरो पार्ट बजा नहीं सकते हैं। साक्षीपन अर्थात देह से न्यारे आत्मा मालिकपन की स्टेज पर स्थित रहे। देह से भी साक्षी मालिक, इस देह से कर्म कराने वाली ऐसी साक्षी स्थिति ही सहज पुरुषार्थ का अनुभव कराती है, क्योंकि इस स्थिति में किसी भी प्रकार का विघ्न या मुश्किलात नहीं आ सकती। यह है मूल अभ्यास। इसी अभ्यास से लास्ट में विजयी बनेंगे। स्लोगन है, फरिश्ता बनना है तो अपने सर्व रिश्ते एक प्रभु के साथ जोड़ लो। फरिश्ता बनना है तो सर्व रिश्ते एक प्रभु के साथ जोड़ लो। तो ऐसे साक्षीपन की स्थिति द्वारा हीरो पार्ट बजाने वाले सहज पुरुषार्थी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। हैप्पी संडे।